कोई काम धाम कुछ नहीं, गरीब आदमी का कुछ नहीं है। जो कमाएगा वो खाएगा तो चला जाएगा। कहाँ है दरोगा, पैसा मांगबे करता है, हॉस्पिटल मांगबे करता है, ब्लॉक मांगबे करता है, दारू बिकबे का है। शिकायत नहीं करता है। शिकायत किसको करेगा? सब मेल मिलाप में शिकायत करेगा। सब में लोग इसमें पड़ा हुआ है। कितना किडनैपिंग हुआ, मर्डर हुआ, जहाँ तहाँ बलात्कार, सारा चीज मैंने प्रशासन जो है ध्वस्त करके रख दिए। जड़ से लेकर के तब छिप बनता है। बिहार कमजोर करेंगे, दिल्ली कमजोर। विपक्ष की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। गठबंधन नहीं लठबंधन है, वो गठबंधन नहीं लठबंधन है। जी देखिए, बेगूसराय में जनता का मिजाज आखिरकार किस तरफ है? कुंदन कुमार जो मौजूदा विधायक है, क्या इस बार फिर से वही विधायक बनेंगे या अमिताभ भूषण जो पिछले चुनाव में भी उन्होंने टक्कर दिया था, और इस बार का कैसा मुकाबला रहेगा वो सीधे यहाँ के लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार है। ये बताइए रोहित जी की बेगूसराय का मिजाज क्या इस बार है? बेगूसराय में कुंदन सिंह और बेगूसराय में सातों विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी जीत रहे हैं। सातों विधानसभा में कहीं से कोई टक्कर में नहीं है। कहीं से अगर फॉल्ट होगा तो वो कार्यकर्ता जितना भी है, जितने कार्यकर्ता हैं, सब तन मन से एकदम लगे हुए हैं। सातों विधानसभा में भाजपा उम्मीदवार जीत रहे हैं। अमिताभ भूषण के साथ ही पिछली बार भी मुकाबला हुआ था। इस बार का मुकाबला क्या लग रहा है? जैसे पिछली बार पराजित किया गया था, क्या इस बार भी पराजित होंगे या इस बार जीत होगा? इस बार कुंदन सिंह 50,000 वोट से जीत रहे हैं। 50,000 प्लस वोट से जीत रहे हैं कुंदन सिंह। पिछले बार का मार्जिन बहुत कम था। पिछले बार की मार्जिन कम था, कुछ कसर रह गया था, जिसके कारण से इस बार कार्यकर्ता जितने भी हैं सब दम धम से एकदम पूरे लगे हुए हैं। अच्छा, कुंदन कुमार क्यों, अमिताभ भूषण क्यों नहीं है? कुंदन कुमार के पास ऐसा उनका जो काम है कुंदन कुमार का, कुंदन कुमार के पास अगर आप 12 बजे रात में भी जाते हैं, घर ढकढका देते हैं, उनका गेट ढकढकाते हैं, बोलते हैं हमको विधायक जी से मिलना है, कुंदन भैया मेरा ये काम है, थोड़ा सा कम करवा देते हैं। या मेडिकल में, हॉस्पिटल में कोई भी काम में जाइएगा, तुरंत उनका क्विक में काम होता है। कोई भी जनता उनके यहाँ से निराश होके नहीं गया है अभी तक। मतलब 5 साल का कार्यकाल आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, आप कैसे देखते हैं 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा उनका? एकदम बढ़िया रहा, एकदम बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कोई दिक्कत। क्षेत्रीय समस्याएं जो थी, जिस पर आप लोगों ने पिछली बार वोट किया था, क्या सबका निदान हुआ? एकदम निदान हो गया। ये समस्या अभी भी है? नहीं, समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। इस बार किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? इसी को देंगे वोट तो ठीक है, उन्हीं को दीजिएगा। हाँ। इस बार का क्या होगा? और काम चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, काम तो होगा अपना। इनका मुद्दा है, इनका छोटा सा जो इधर उधर छुटा हुआ है जो भी काम, इस बार मतलब हम लोग बढ़ चढ़ के वोट उनको देंगे, और जो भी काम छुटा हुआ उनको काम बोलेंगे, भैया ये काम बचा हुआ, ये काम आपको करना ही है। थोड़ा सा जैसे रोड हो गया, हाँ, जैसे रोड हो गया, बीरपुर में रोड की थोड़ी सी समस्या है, वो सब बस सही सब। और क्या, बाकी बात सब काम उनका फर्स्ट क्लास में है। कोई ऐसा काम ही नहीं बचा है बेगूसराय में उनके नजर में। जी अच्छा, देखिए कई और लोग इनसे भी जानते हैं। ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, इस बार का बेगूसराय विधानसभा का चुनाव जो होने वाला है, मुकाबला टसल होगा या एक तरफा होने वाला है पिछली बार की तरह? नहीं, टसल तो है ही। टसल है। अमिताभ भूषण जी भी हैं, कुंदन सिंह भी, दोनों में टसल है। हाँ। मुद्दा क्या होगा इस पर वोट करने का? मुद्दा इस बार पलायन रोकने का होगा। पलायन रोकने का? हाँ। तो कौन पलायन रुकेगा? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तभी बिहार में पलायन रुकेगा। पलायन उनका बनेगा तब ना वो रोक पाएंगे। हाँ। वो तो बोले हैं घर घर नौकरी भी देंगे, ऐसा संभव है नहीं। हाँ, संभव नहीं है। नहीं, वादा तो कर रहे हैं वो। वादा तो करके नेता लोग मुकर जाते हैं। वादा करके वादा हर एक नेता करते हैं, लेकिन पूरा अभी तक हम जहाँ तक देखे हैं, कुंदन सिंह जो वादा किए हैं वो पूरा किए हैं। सब वादा उनका पूरा हुआ। सच्चाई है इसमें? हाँ, सच्चाई है। सच्चाई बिल्कुल है। यही कारण है कि एक बार फिर से पार्टी ने भी भरोसा जताया, टिकट दिया है। हाँ, इसी सब वजह से। अच्छा, क्षेत्र में क्या क्या समस्या चल रही है इस बार? अभी क्षेत्र में समस्या जो था बिजली पानी सड़क का, वो तो अच्छा ही, और बेहद रूप से करने के लिए हम स्वास्थ्य रोजगार को लेकर प्लान रोकने के लिए सब पर किया जाएगा काम। तो कहा जाता है कि पटना के बाद अगर बिहार में कुछ सबसे ज्यादा विकसित है तो बेगूसराय ही है, और आप यही पलायन की समस्या है। पलायन तो यहाँ से भी लोग गरीब अमीर सब जगह रहते हैं, यहाँ से भी बाहर लोग जाते हैं, उसी को रोका जाएगा। यही मेन मुद्दा है इस बार। तो जो भी बचे खुचे हैं उनको रोकना है। हाँ, रोकना है। यही कैसी व्यवस्था है? शिक्षा का व्यवस्था अभी थोड़ा 60% ठीक है, 40 और आएंगे अगले सरकार में बीजेपी तो ठीक करेंगे। तो बीजेपी ही ठीक करेगी। तेजस्वी का सपना मुख्यमंत्री बनने का?
देखिए 60-40 का चांस है ना। मंत्री एक ही है नीतीश, हाँ। मुख्यमंत्री एक ही है नीतीश, और कोई नहीं। लेकिन विपक्ष तो कह रहे कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं, है, नहीं, तबियत सही नहीं है। विपक्ष की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। गठबंधन नहीं लठबंधन है। जी, इधर आ जाइए। वो गठबंधन नहीं लठबंधन है। हाँ। जी, लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी युवाओं को दर्द को समझेंगे, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, माई बहन योजना की बात कर रहे हर हैं। एक नेता वादा करता है, लेकिन वादा पर अगर देखिएगा, वादा पे तो यहाँ बेगूसराय में कुंदन सिंह को देखिएगा, और दूसरे में देखिएगा तेज प्रताप यादव को। अच्छा जी, तेज प्रताप यादव को देख लीजिए, उसके टक्कर में अभी कोई नहीं है। तेज प्रताप यादव के टक्कर में मतलब हैं आप विधानसभा बेगूसराय में, लेकिन चर्चा महुआ की चल रही है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने काम किया है, जमीनी स्तर पे काम किया है। देखिए ये बहुत दिलचस्प है कि जब से तेज प्रताप यादव राजद पार्टी से निष्कासित हुए हैं और लालू परिवार ने अपने परिवार से भी निष्कासित किया है, तब से तेज प्रताप भी लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। अभी इस वक्त तेज प्रताप यादव महुआ सीट से अपनी दावेदारी कर रहे हैं और मुकेश रोशन जो आरजेडी के विधायक हैं उन्हीं को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि मुकेश रोशन का दूर दूर तक चर्चा नहीं है। विधायक तो वही है। नहीं, दूर दूर तक चर्चा नहीं है। तेज प्रताप का सिर्फ सर्टिफिकेट लेने भर देरी है। तेज प्रताप यादव को सिर्फ सर्टिफिकेट लेने भर देरी है। तेज प्रताप यादव का जीत सुनिश्चित हो गया है, और वहाँ का जितने भी जनता है, जो भी छोटे बड़े भाई हैं, हम तो वही बोलेंगे कि तेज प्रताप यादव को ही वोट दीजिए, और कोई वहाँ एनडीए प्रत्याशी को भी वोट मत दीजिए, और रोशन रोही को भी वोट मत दीजिए। जी, देखिए अब हम और लोगों के पास जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि और बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो क्या सोच रही है, किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाली है, क्योंकि मुकाबला टसल का दिख रहा है। देखिए बेगूसराय के अब दूसरे क्षेत्र में हम पहुंच चुके हैं। क्षेत्र का नाम सोहित नगर है। कई लोग यहाँ पर इनसे सीधे जानते हैं कि आखिरकार ये लोग किन मुद्दों पर इस बार वोट कर रहे हैं और बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र का क्या मिजाज है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? उपेंद्र शर्मा। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होगा? चुनाव में कहना मुश्किल है। कहना मुश्किल है। अमिताभ भूषण है और कांग्रेस से उम्मीदवार है ना? हाँ। और दूसरे बीजेपी वाले ये कुंदन सिंह। क्या लग रहा है? टफ है, दोनों की लड़ाई आमने सामने है। पिछली बार तो कुंदन जी ने पराजित किया था अमिताभ भूषण को। इस बार का क्या लग रहा है? दोनों में लड़ाई है। लड़ाई है। हाँ, लड़ाई तो है ना, दुनिया को कैंडिडेट मैदान में है, तो लड़ाई तो हो गई। जो पिछले तो कैंडिडेट थे वही इस बार भी कैंडिडेट है। वही कैंडिडेट है। तो इस बार का फैसला क्या होगा? बिहार की बेगूसराय की जनता क्या करेगी? वो तो जनता गौर रहा है, अभी जी समय बताएगा। विषय क्या रहेगा वोट करने का? काम हुआ है? कुंदन जी ने काम किया है? काम तो हुआ ही है। काम हुआ है। इस बार का क्या मुद्दा रहेगा वोट करने का? मुद्दा तो देखिए, बिहार का चुनाव कोई मुद्दा आधार पर नहीं होता है। बिहार का चुनाव होता है बिना मुद्दा के। बिना मुद्दा का चुनाव। हाँ। क्या जाति भी हावी रहती है? जाति समीकरण पूरा हावी रहती है। हाँ। बेगूसराय में क्या है? यहाँ अभी कहना मुश्किल है। जी हाँ। आप कैसे देख रहे हैं इस बार क्या होगा? अमिताभ भूषण और कुंदन कुमार चुनावी मैदान में है, कौन किसको पराजित करेगा इस बार? देखिए भाजपा को कोई नहीं रोक सकता है। एनडीए सरकार को खास करके ये बेगूसराय में कोई नहीं रोक सकता है। सरकार बनेगी तो एनडीए की ही, नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री, इसमें दो मत कहीं। विपक्ष जो है वो इस बार जनता को लुभाने में लगा हुआ है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव 200 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं, माई बहन योजना की बात कर रहे हैं, शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है बिहार का युवा वर्ग जो है वो इस बार तेजस्वी को ये देखिए, ये हो गया बहकाना। जी बहकाना हो गया। बहकाना हो गया। तो वो असली मुद्दा जो देने वाला था इनसे पहले दे करके बैठ गए हैं। हाँ। नीतीश सरकार पहले ही पेंशन को कर दिए 400 से 1100, 125 यूनिट बिजली फ्री, सड़क रास्ता स्वास्थ्य शिक्षा सब में वो आगे है। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है ना विपक्ष की तरफ से कि जो भी नीतीश कुमार फैसला ले रहे हैं ये सब तेजस्वी यादव ने दबाव बनाए तभी फैसला लेने पर मजबूर हुए हैं। वो नहीं, क्यों दबाव मांगे? सरकार उनकी है और दबाव वो क्या बनेंगे? तेजस्वी यादव दबाव नहीं बना सकते, उनकी कैपेसिटी नहीं है। वो भले ही इनसे पहले अति किए थे कि हम माई बहन का जो है सो योजना हम इतना कर देंगे उतना कर देंगे, तो ठीक है नीतीश कुमार वो कर दिए, सबको 10-10 हजार रुपया लेकर के दे दिए हैं।
कर देंगे कहाँ से? हम ही आपसे न लेके देंगे। हाँ। अपना घर से तो नहीं लाएंगे। तो वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? मिलता है। 1100 मिल रहा है, तो 1100 में संतुष्ट है कि 1500 लीजिएगा? अरे जो सरकार देगी वो हमरे वाला देगी। हाँ। वो अपना कहाँ से ला के देगी? अरे घुमा फिरा के हम ही से लेना है। ये चाहिए क्या है? फैसला तो अब आपके हाथ में है ना कि 1100 में संतुष्ट है कि 1500? ये सब वोट के राजनीति है। 1100 ही ठीक है, 1100 ठीक है। 1100 ठीक है। और जितना बोझ पड़ेगा उतना टैक्स बढ़ेगा, हाँ। तो जितना पड़े उतना ही ठीक है। हर घर सरकारी नौकरी की बात करें, कितनी सच्चाई लगती है तेजस्वी के इस वादे में? मैं नौकरी भी तो लगभग अच्छा दिए हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो इस बार हर घर में सरकारी नौकरी। ये नहीं बनेगी तब ना। क्या इतना खुश है बिहार में? ये हुआ जैसे कि स्वप्न देखना। हाँ। स्वप्न में हम जो है सो हवाई जहाज पर घूर रहे हैं, जी। कहीं घूर रहे हैं, लेकिन वो स्वप्न जो साकार नहीं होगा। हाँ। उनका देखिए, बाढ़ पुत पिता के धर्म, पिताजी जो उनका कर दिए हैं, जी। उसके बाद तो भाई बेटा को तो भोगना ही होगा। लोग तो इस मुद्दा पर है कि फिर ना कहीं जंगल राज चला आवे। लोग इसमें पड़ा हुआ है, कितना किडनैपिंग हुआ, मर्डर हुआ, जहां तहां बलात्कार, सारा चीज माने प्रशासन जो है सो ध्वस्त करके रख दिए थे। जी। और नीतीश सरकार में ऐसी बात नहीं है, शासन है एकदम। देखिए, एक और है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार बिहार में क्या होगा। क्या लग रहा है आपको? आप इधर चुपचाप खड़े हैं जी। देखिए, वो जो बोले जी। शर्मा जी बोले हैं अभी, हाँ। जो प्रदेश का मुद्दा देश हाँ, का थोड़ा नहीं सा जरा रहता चाहिए। है। हाँ। प्रदेश का मुद्दा देश में नहीं चलता है, इन्होंने गलत बोला। जड़ से लेकर के तब छिप बनता है। बिहार कमजोर करेंगे दिल्ली कमजोर होगा, इसलिए अच्छा, ये बड़ी बात कह रहे हैं, बिहार कमजोर करेंगे दिल्ली कमजोर होगा। मतलब ये जो कहा जाता है कि बिहार ही तय करता है कि देश की गद्दी पर कौन बैठेगा, ये सच है? एकदम से 16 आना सच क्या लग रहा है इस बार विधानसभा तो- चुनाव में? वो मोदी जी और मजबूत होंगे, मजबूत होंगे और मजबूत। तो ये तेजस्वी यादव महागठबंधन वालों का क्या होगा फिर? इनका हाल बुरा रहेगा। हाँ। इनका हाल बुरा है। लोग भरोसे नहीं इन पर करें। भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई जाति ने आइए ना भरोसा उधर चल के बात करते हैं जी। भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहा है कि इन्होंने लगातार ठगने का काम जी। लगातार हाँ। लगातार अभी जो बोले हर घर नौकरी, एक आइए ना। कितना है? हाँ। 1,17,000 या कितना था, उतना नौकरी में 17 करोड़ कुछ हजार करोड़ जी। इतना फंड चाहिए हाँ। बिहार को। इसका टोटल कैपिटल है 4.25 लाख करोड़, 17 लाख करोड़ ही जा रहा है, तो फर्जी है। उधर तो जनता दिग्भ्रमित होगी या जनता इस में नहीं, फंस जाएगी? जनता बहुत तेज है। तेज है जनता। अब जनता कुछ नहीं सुनेगा इनका, और कभी नहीं सुनेगा। हाँ। जनता बहुत तेज, बहुत 20 बरस चरवाहा विद्यालय मुचरा, अब नहीं चढ़ेगा। अब जो है जनता बहुत तेज है। और मोदी जी में भी 50% डैमेज आदमी है। हाँ। 50% डैमेज है, लेकिन मोदी जी सब पर भारी है। टोटल इंडिया पर एक इंसान जो है उसका जोड़ा। ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी सब पर भारी है। बिल्कुल सही। हम लोग तो खुले ताल ठोक करके बोलते हैं। हम लोग नहीं। मेरा उम्र 71 साल है और 71 साल को मैंने देख लिया है कि कौन सरकार क्या कर रही है। तो ये मौजूदा सरकार से जो डबल इंजन की सरकार है, इससे खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं उनके कार्यशैली से। बाकी बेगूसराय में और जब जगहों पर जाते हैं और से बातचीत होती है तो क्या लग रहा है? सबकी यही सोच है या कुछ अलग है? ना ना, देखिए सोच तो सबकी यही है। हाँ। तब मैं ताल ठोक करके कहता हूँ कि सरकार बनेगी उसी की। जी। चले जाइए आप साहेबपुर कमाल तक, लास्ट है ना, जाइए उधर है ललन यादव है जी। राजद से, इधर सुरेंद्र विवेक है जी। हा कर रहा है। अच्छा, एक और आए हैं, आरजेडी वाले हैं आप? ना सर, हम एलजीडी वाले नहीं है। तो क्या है? गमछी रखे हुए। गमछी बस रखे हुए हाँ, हैं। बस। हम तो गमछी देख के ही आ गए। नहीं सर, वैसा कोई बात नहीं। क्या है बेगूसराय की हवा, क्या चल रही है इस बार? क्या होगा? अमिताभ भूषण और कुंदन? जीतेगा अमिताभ भूषण। अमिताभ भूषण? हाँ जीतेगा ना, देखिएगा ना। तब तो आप आरजेडी वाले ही निकले ना। वैसे नहीं मतलब है, ये गमछी से हमको नहीं लेना हाँ। देना। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी।
सरकार कोई किसको बने से नहीं है, यहाँ से निकलेगा अभी अमिताभ अमिताभ भूषण हर हाल में अभी निकलेगा, गारंटी। गारंटी है। लोग तो कह रहे हैं कि फेल है एकदम। अब सबका अपना अपना सबका अपना, तो आप भी बताइएगा ना कि आप गारंटी कैसे ले रहे हैं। गारंटी नहीं ले रहे, सरकार है यहाँ बेगूसराय से अमिताभ भूषण हर हाल में जीतेगा। पिछली बार तो चूक हो गया था। चूक हो गया तो उसको बेईमानी का कोई नियम है? कह रहे बेईमानी हुआ है। एकदम गलत कर। जब डीएम, कलेक्टर, एसपी, जज आइए ना, इधर आइए। ये सब लोग जब उनका फैसला चाहे गलत हो या सही, हाँ। उनका फैसला नहीं, लेकिन सर्वोपरि। आप क्लियर कहिए, गलत हो और सही कैसे है? जो फैसला सही है वो सही माना जाएगा ना। वो फैसला सही। हाँ। आप 10-50 वोट से हार गए तो क्या कहिएगा? लड़का मार्जिन तो हजारों में था। लड़का फेल कर जाता है जी। मैट्रिक, क्या बोलता है? बढ़िया से कॉपी नहीं जांचल के, हम लिखलिए नंबर नहीं दल के, वही हाल है, वही हाल। क्या यही हाल है कि परीक्षा दिए, परीक्षा में फेल हुए, तब सरकार पर आप कह रहे हैं? नहीं, हम सरकार पर नहीं बोल रहे हैं सर। अमिताभ भूषण यहाँ से, लेकिन आप बोले ना कि किसी तरीके से जीत गए। हाँ तो किसी तरीके से क्या जीत। धांधली हुई थी? हम तो देखे नहीं धांधली हुआ ऐसा सर, वैसा नहीं है। जो जान रहे हैं जो थे इसीलिए बता रहे हैं। जी। क्या बाबा? नहीं, कुछ नहीं बोलना। नाम उसके बताइए। बाद ये उड़ीसा पर प्रचार करता है लालू यादव। नहीं, वो सब नहीं करेगा। क्या कह रहे हैं? अरे वो सब नहीं, कुछ है अच्छा, बेगूसराय में क्या लग रहा है? क्या कुछ होगा इस नहीं बार? लग रहा है। कुछ नहीं। हार जाएगा अमिताभ भूषण, और क्या होगा? हार जाएगा। 1 करोड़ में बेचा, 2 करोड़ में फिर फैसला किया। ये वो ठेला लेकर प्रचार करता है? अभी प्रचार गाड़ी गई है अभी। हर गाड़ी है तो बस एक ही उसका है, हाँ। और उसका तो 10 गो है, 50 गो रखे हुए हैं। कैसे जीतेगा? 1 करोड़ तो सिर्फ प्रचार गाड़ी पे ये तय होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो क्या करेगा? उसको बारे में सब जानता है। 1 करोड़ में बेचा, 2 करोड़ में बेचेगा। तो जो मौजूदा विधायक है उनके कामकाज से खुश है कि नहीं है? कोई काम धाम कुछ नहीं, गरीब आदमी के कुछ नहीं है। नहीं है। जो कमाएगा वो खाएगा तो चला जाएगा। मतलब कहाँ है? दरोगा पैसा मांगबे करता है, हॉस्पिटल मांगबे करता है, ब्लॉक मांगबे करता है, दारू बिकबे का है। शिकायत नहीं करता है। शिकायत किसको करेगा? सब मेल मिलाप में शिकायत करेगा। सब में मेल मिला तब आवेदन जाएगा थाना पर देने के लिए, तो कहेगा पहले बढ़िया वकील से लिखा गया। 500 रुपया वकील ठग लेता है, और उसके बाद टहलाते 6 महीना लगाता है। तो क्या हुआ? तो बिहार में किसकी सरकार बन रही है? और जो है बन रहा है तो चोरी करके नीतीश मोदी बनेगा। का ही या फिर महागठबंधन का? गठबंधन के नहीं बनेगा। गठबंधन नहीं बनेगा। ठीक है, उसको मत लेने नहीं आता तो क्या करेगा? लालू गोटा टमटम लग देगा, रिक्शा में चलाने वाला लग देगा। कौन सा? हाँ। हाँ, क्या होगा? जी देखिए, बेगूसराय का जो मिजाज है वो काफी ज्यादा गर्म लग रहा है। जनता जो है वो सीधे तौर पर एनडीए के प्रत्याशी पर भरोसा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और भी देखिए कई लोग हैं, सब बुजुर्ग लोग यहाँ पर, सबसे बातचीत हम कर रहे हैं। आपका क्या नाम हो चाचा? सिपाही ताते क्या लग रहा है इस पर बेगूसराय में क्या हो रहा है? अमिताभ भूषण बनाम कुंदन में? कुंदन है। कुंदन ही? हाँ। क्यों कुंदन क्यों? क्यों है वही जाने। तो आप बताइएगा ना, आप कुंदन नाम लिए हैं। अच्छा, अभी 5 साल जो रहा उनका कार्यकाल, काम ठीक रहा? काम के विषय में तो नहीं कहेंगे, हाँ। तो लेकिन वोट कैसे गिरिएगा फिर? गिरना तो गिराना पड़ेगा ही। हाँ। जी देखिए, लोग जो हैं, बताइए बताइए क्या कह रहे हैं? देखिए, आपको हम फर्स्ट में भी बोले और फिर बोल देते हैं। हाँ। जो भाजपा में सब धुअल है, ऐसा कोई बात नहीं। जी 50% बहुत लेजी है इस पार्टी में, बहुत लेजी। सरकार का फंड आता है लेकिन उससे काम नहीं हो पाता। जी। तो वोट हम लोग मोदी पर कर रहे हैं, नहीं कि कुंदन पर कर रहे हैं। वो लेकिन गिरिराज- समस्या आपकी तो जो मौजूदा विधायक है वही सुनेंगे ना, मोदी जी तो समस्या सुनने आएंगे सुने, नहीं। ये विधायक के संतोष है। हाँ। हमको देश लेकर चलना है, मोदी चलिए करना। ठीक है। देखिए, लोगों ने साफ तौर पर अपनी बात बता दी है कि इस बार बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में क्या होने वाला है। अमिताभ भूषण और कुंदन कुमार जो है वो चुनावी मैदान में है। अब ये देखने वाली बात है कि इस चुनावी दंगल में कौन किस पर हावी होता है, कौन किस पर भारी पड़ता है। हालांकि पिछली बार कुंदन कुमार जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत दर्ज की थी और एक बार फिर से वही चुनावी मैदान में है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र से साकेत कुमार।